मेरा नाम प्रिंस कुमार है और मैं R4 नीट का जो पेपर 2024 में हुआ उसका R4 कोड का 1 से 17 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का है, जिसमें एक बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करा है। और हम जानते हैं इसमें टाइम पीरियड पूछा है, मतलब टाइम पीरियड दिया है T=2π√I/mb, फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। टी गिवन है 20, कंप्लीट ऑसिलेशन में 5 सेकेंड लग रहा है। एक ऑसिलेशन में कितना हो जाएगा? तो 5/20 इज इक्वल टू 2π। और आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गिवन है आपको क्वेश्चन में 9.8 इंटू 10⁻6 माइनस का। और एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे दिया है x इंटू 10⁻⁵। और बी मैग्नेटिक फील्ड जो कि 0.049 गिवन है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 1280 पाई स्क्वायर आएगा, तो इससे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसका आप देख सकते हैं कि इसमें सोलर सेल का पूछा है आईवी कर्व। और हम सोलर सेल में एनसीईआरटी से आप रेफर कर सकते हैं कि इसमें फर्स्ट जो है, फॉर ए सोलर सेल द आईवी कैरेक्टरिस्टिक लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और अब जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ग्राफ गिवन है, इसका मतलब फर्स्ट सही है। और सेकेंड में कह रहा है इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर इज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर, जो कि गलत। तो इसका ऑप्शन जो होगा आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये एसएचएम चैप्टर का है और इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं जो एसएचएम की जनरल इक्वेशन होती है उससे इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं। और हम जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, तो आप गिवन इक्वेशन जो दिया है उसको इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। तो गिवन में देखिए ए 5 की जगह ए है, तो ए जो है 5 हो गया, यानी एम्पलीट्यूड 5 हो गया। और ओमेगा की जगह पाई है, और ओमेगा होता है 2π/t, तो यहाँ से आप टी निकाल सकते हैं 2 सेकेंड, और एम्पलीट्यूड आ गया 5 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में ये मॉडर्न फिजिक्स का है। द ग्राफ विच शो द वेरिएशन ऑफ 1/λ² विथ काइनेटिक एनर्जी। हमें काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा में रिलेशन निकालना पड़ेगा। पहले हम जानते हैं लैम्डा जो होता है वो h/p होता है, जहाँ पे p मोमेंटम है, और p को हम लिख सकते हैं h/√2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी E गिवन है। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए आप, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा h²/2m²E², सॉरी E 2me। अब आपके बीच में ग्राफ देखिए किसके किसके बीच है, 1/λ² और E के बीच, यानी y एक्सिस पे 1/λ² है, x पे E। हमें 1/λ² बेसिकली चाहिए, तो इसको रिवर्स कर दीजिए तो 2me/h²। अब आप देख सकते हैं 1/λ² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन जो कि रोटेशन चैप्टर का है और बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब रोटेशन का इससे आसान कुछ आ ही नहीं सकता, ये आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या कहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, हम जानते हैं आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का मिड पॉइंट के अबाउट mL²/12 होता है। और आई आपको गिवन है, एम भी गिवन है, और लेंथ पूछा है। तो यहाँ से आप आसानी से लेंथ सॉल्व कर सकते हैं, जो कि 8.5 सेंटीमीटर आएगा। आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये इलास्टिसिटी चैप्टर का है, और उसमें भी ये भी आसान क्वेश्चन है, जिसमें आपको गिवन है लेंथ वायर का जो कि 1 मीटर, और ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है, यानी इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस।
या आप कह सकते हैं वो स्ट्रेस, एक तरीके से स्ट्रेस गिवन है। इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस आप देख सकते हैं स्ट्रेस गिवन है कितना, तो 8 × 10⁸, और यंग्स मॉडुलस गिवन है 2 × 10⁻11। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है इलोंगेशन, इलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ, तो ये आपसे पूछा है। अब आप फॉर्मूला जानते हैं यंग्स मॉडुलस का, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस आपको गिवन है, स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से आप चेंज इन लेंथ निकालेंगे, ये आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन वाई इंटू एल। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। स्ट्रेस 8 × 10⁸, एल जो है वो 1 मीटर है, और ये 2 × 10⁻11। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 mm आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आप, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 न्यूक्लियर का है, रेडियो एक्टिविटी का सबसे आसान अल्फा बीटा गामा डीके का है क्वेश्चन। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें चेन रिएक्शन है, एक्स को एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर गिवन है, इससे एक अल्फा इमिट हुआ तो वाई बन गया। और वाई हम जानते हैं अल्फा इमिट होने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है और मास नंबर में 4। फिर इसके बाद इससे क्या निकला है, तो ई प्लस। ई प्लस का मतलब होता है बीटा पॉजिटिव है। तो ई प्लस से एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन मास एटॉमिक नंबर जो है वो एक कम हो जाएगा, 79 हो जाएगा। इसके बाद इससे एक बीटा माइनस निकला। बीटा माइनस हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें भी मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होती, और एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद देख सकते हैं क्यू बना, और उसमें क्या निकला, फिर से एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक तरीके से बीटा माइनस ही होता है, तो इसमें फिर से क्या हो जाएगा, 81 एक इंक्रीज हो जाएगा, और इधर मास नंबर सेम रहेगा। यहाँ से आप कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, ये सरफेस टेंशन चैप्टर का है, जिसमें कह रहा है कि एक सर्कुलर डिस्क है जो 4.5 सेंटीमीटर रेडियस का है, और इसको वाटर सरफेस पे रखे। कह रहा है एक्सेस फोर्स, एक्सेस फोर्स मतलब इसके mg से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगा है। तो हम इसको देख सकते हैं कि एक डिस्क है, इसको जब पानी के सरफेस से इसको हम खींचेंगे ऊपर की तरफ, तो एक्सेस फोर्स जो आएगा वो सरफेस टेंशन का जो एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है, सरफेस टेंशन अगर टी है और पूरे सरकमफेरेंस पे इसका फोर्स जो आएगा वो T × 2 पाई आर। एफ एक्सेस जो होगा वो T × 2 पाई आर के बराबर। टी यहाँ पे सरफेस टेंशन गिवन है क्वेश्चन में, और 2 पाई और रेडियस भी गिवन है आपको 4.5 × 10⁻²। इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे आपका आंसर आ जाएगा 19.8 मिली न्यूटन। आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये आप कह सकते हैं कि 10th क्लास का क्वेश्चन, मतलब 12th में तो आता ही है, 10th में भी ऐसा क्वेश्चन आप किए होंगे, इतना आसान क्वेश्चन। ये कह रहा है एक वायर है एल लेंथ, इसकी रेसिस्टेंस 100 ओम है, एच डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। हम जानते हैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो रेसिस्टेंस भी 1/10 हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस ऑफ कट वायर ये आ जाएगा 100/10 यानी 10 ओम। अब कह रहा है इसमें 5 पार्ट जो है उसको सीरीज में कनेक्टेड किए, तो 5 पार्ट इन सीरीज, इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीरीज में हम जानते हैं सीधा ऐड होता है तो ये 50 ओम हो जाएगा। और कह रहा है 5 पार्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में हम जानते हैं कि इक्वल रेसिस्टेंस का हो तो
अपॉन में 5 हो जाएगा, तो ये 2 ओम हो जाएगा। और फिर नाउ बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हम इसको 10 50 और 2 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 52 ओम। आंसर इसका आ जाएगा, ऑप्शन से देख सकते हैं, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपसे पूछा है एनी इंस्टेंट टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल गिवन है एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स भी गिवन है। पूछा है पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। हम इंस्टेंटेनियस पावर जानते हैं, पावर जो होता है एफ इंटू वी या एफ डॉट वी कर सकते हैं। मोशन वन डायमेंशन में तो एफ इंटू वी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही वेलोसिटी है। और फोर्स गिवन है आपको 5 न्यूटन, हमें वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी जानते हैं v होता है ds/dt, और s का फंक्शन आपको गिवन, उसको आप क्या करना, डिफरेंशिएट, ये आ जाएगा 2, जो कि कांस्टेंट आ गया। तो हम कह सकते हैं पावर जो होगा वो 5 इंटू 2 यानी 10 वाट। ऐसा यूनिट में पूछा है तो आंसर इसका सीधे हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 लॉजिक गेट का है। देखिए इसका आपके पास दो तरीके का सॉल्यूशन हो सकता है। एक तो आप बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हैं। बूलियन अलजेब्रा में देखिए, पहले वाले में जो हमें गेट दिया है वो बेसिकली एंड के आगे नॉट लगा है, और इसका दोनों इनपुट सेम। और दूसरा जो गेट है वो और के आगे नॉट लगा है, और इसका भी दोनों इनपुट सेम। फिर जो इसका आउटपुट आया वो और के सामने एक नोट लगा करके आउटपुट निकाला। अब इसको आप ऐसे देख सकते हैं, पहले वाले में दोनों इनपुट ए ही है। हम जानते हैं एंड क्या करता है, ए और ए, एंड गेट ए और ए को डॉट करेंगे तो ये ए दे देगा, और गेट ए प्लस ए करेंगे ये भी ए दे देगा। तो पहले वाले में ए इनपुट दिया है तो इसका जो एंड गेट है वो ए कर देगा, और चूंकि नॉट लगा है तो ए बार हो जाएगा। दूसरे में बी है, बी का बी ही मिलेगा, और नॉट लगा दिए तो बी बार हो जाएगा। और फिर से इसको हम एक एंड गेट में इंटर किए हैं तो क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार, सॉरी प्लस बी बार। फिर एंड और के आगे फिर से नॉट लगा दें, इसके ऊपर बार लगा देंगे। और हम जानते हैं बूलियन अलजेब्रा से कि ए प्लस बी के ऊपर बार हो, ए बार डॉट बी बार हो जाता है, और ए बार का बार ए हो जाएगा और बी बार का बार बी हो जाएगा। ए इंटू बी, ए इंटू बी हम जानते हैं किसका होता है, ये एंड गेट होता है। इसका आंसर हो जाएगा एंड गेट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, 12 जो है मैग्नेटिक फील्ड का है, जो कि सिंपल एक सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछा है सेंटर पे। सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे हम जानते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और चूंकि इसमें n टर्न्स टर्न्स का भी मेंशन किया तो n टाइम्स कर देंगे। B पूछा, n दे दिया 100, म्यू नॉट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, करंट 7 एम्पियर, और रेडियस भी गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा आंसर आ जाएगा इसका 4.4 मिली टेस्ला। आंसर हो जाएगा सेकेंड। 13 क्वेश्चन पोलराइजेशन का है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विजिटर एंगल आप जानते होंगे, जब भी लाइट विजिटर एंगल पे आता है तो रिफ्लेक्टेड रे
रिफ्रैक्टेड रे, दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। अगर ये इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्टेड, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड है। ये दोनों 90 पे होते हैं, और उस केस में ये रिफ्लेक्टेड जो होता है फुल्ली पोलराइज होता है, रिफ्रैक्टेड जो होता है पार्शली पोलराइज होता है। अगर ये ब्रिस्टर एंगल पे आ रहा है तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन देखिए, अगर इसको सॉल्व करें तो ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन कहलाएगा आपके लिए बस, लेकिन अगर इसके डेटा से जाएंगे तो ये 1 मिनट में आंसर इसका आ जाएगा। देखिए सभी ए बी सी डी जो दिया है उसमें N1 जो है वो सबका 2 है, और N1 2 है तो इसका मतलब बाल्मर सीरीज का ये सीरीज दिया है। और अब हम जानते हैं कि जिसमें गैप सबसे ज्यादा हो, जैसे डी वाले में 6 से 2, डी वाले में आप देख सकते हैं, जैसे सभी का देख लेते हैं, एन ए में क्या दिया है N2 3 से 2, डी वाले में आप देख सकते हैं 4 से 2, सी वाले में आप देख सकते हैं 5 से 2, और डी वाले में भी आप देख सकते हैं 6 से 2। इसका मतलब सभी में 2 पे आ रहा है, तो जिसमें ज्यादा गैप होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। डी वाले में गैप सबसे ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं इसके क्रॉसपॉन्डिंग वेवलेंथ कम होगा, तो डी के क्रॉसपॉन्डिंग इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। उसी तरह आप बाकी का भी देख सकते हैं, सी से देखेंगे तो सी का गैप डी से थोड़ा सा कम है, 5 से 2, तो इसका एनर्जी उससे थोड़ा ज्यादा होगा, तो सी का सेकेंड आ जाएगा। और इसी तरीके का आप बी का देख सकते हैं, बी का उससे ज्यादा, फोर्थ ऑप्शन, सॉरी फोर्थ, और ए का आ जाएगा थर्ड। इसका आंसर आप कर सकते हैं फर्स्ट। तो इसको सॉल्व करने के बजाय आप इसको ऑप्शन से आसानी से सॉल्व कर सकते थे बिना कैलकुलेशन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये सेंटर ऑफ मास चैप्टर का, कोलिजन का, और कोलिजन में भी बहुत ही आसान क्वेश्चन कह रहा, बिफोर कोलिजन जो है दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास सेम है m मान लेते हैं, और एक की स्पीड v1, दूसरा है रेस्ट पे, बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन कह रहा इन इलास्टिक, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन है, तो आफ्टर कोलिजन हम जानते हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों चिपक जाते हैं और साथ चलने लगते हैं, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी सेम, हम दोनों की वेलोसिटी मान लेते हैं v2, इसे बोला भी ये क्वेश्चन v2 है। ये है आफ्टर कोलिजन। अब आपसे पूछा v1 और v2 का रेशियो, तो यहाँ पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पी इनिशियल जो होगा वो पी फाइनल के बराबर, पी इनिशियल हमारे पास एम v1 है, और फाइनल दोनों साथ चलेंगे तो 2m v2 हो जाएगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं v1 बाय v2 क्या हो जाएगा 2/1, यानी 2:1, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। 16 क्वेश्चन आपका बस डेटाबेस है। डायमैग्नेटिक का जाई, जाई जो होता है वो ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो डायमैग्नेटिक का हम जानते हैं 1 से कम होता है, तो डाया के लिए क्या हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक का सबसे ज्यादा होता है जाए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा थर्ड। और
पैरामैग्नेटिक का जाए जो होता है वो 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसका क्या हो जाएगा 4th। और जो नॉन मैग्नेटिक का जाए 0 होगा, तो इसका आ जाएगा 1st। तो इससे आप देख सकते हैं इसका आंसर आ जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 16, ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बस ग्राफ जो दिया है वो डराने के लिए। आप देख सकते हैं ग्राफ में ये पीवी ग्राफ है और वर्क डन पूछा है, वो भी कौन सा प्रोसेस, बी से सी। बी से सी में आप देख सकते हैं वॉल्यूम क्या है, इसमें वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं वर्क डन बाय बी टू सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक। ठीक है, थैंक यू।